हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सीए याचना मूथा बुरट। बेटा हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम रिवीजन कर रहे थे मैम समरी बुक से। चैप्टर 1 2 हमने कर लिया और अब हम चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। ये समरी बुक मेरी वेबसाइट बेटा www.icaleague.com पे अवेलेबल है, ठीक है। और अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर लो, बहुत हेल्पफुल वीडियो जिसमें मैं अपलोड करने वाली हूँ विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स वाला चैप्टर हम करने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, फटाफट 15-20 मिनट में हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 पे भी, इंट्रा स्टेट सप्लाई विद इन द स्टेट्स ऑफ इंडिया करोगे तो टैक्स क्या लगेगा बेटा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। इंटर स्टेट करोगे तो आईजीएसटी, क्या लगेगा, आईजीएसटी। अब यूनियन टेरिटरी जिनका स्टेट लेजिस्लेचर है उनके विद इन सप्लाई हो रहा है, जैसे कि जम्मू कश्मीर टू जम्मू कश्मीर या यहाँ पे दिल्ली टू दिल्ली, तो टैक्स क्या लगेगा, दैट आर डीम्ड टू बी स्टेट्स, तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। एंड इंटर कर दिया तो लाइक जैसे कि जम्मू कश्मीर टू मुंबई आपने कर दिया, ठीक है, तो उस केस में क्या लगेगा, टैक्स आईजीएसटी। या जम्मू कश्मीर टू पौंडीचेरी कर दिया, टैक्स क्या लगेगा, आईजीएसटी। एंड देन यूनियन टेरिटरी जो विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर है, विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर है, तो उस केस में टैक्स क्या लगेगा बेटा, विद इन दैट यूनियन टेरिटरी हुआ तो विद सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी, आउटसाइड दैट हुआ तो बेटा इंटर हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। अब सेक्शन 9 पढ़ा था, याद हो तो, लेवी ऑफ सीजीएसटी का, सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 9 लेवी ऑफ सीजीएसटी, आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 5 लेवी ऑफ आईजीएसटी, लेवी ऑफ आईजीएसटी। फर्क क्या था, वो दोनों सेक्शन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था बेटा, एक इंट्रा स्टेट की बात करता है, सीजीएसटी लेवी की बात करता है, एक आईजीएसटी लेवी की बात करता है इंटर स्टेट के केस में, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट्स हमने देखेंगे, साथ में डिफरेंशिएटेड पॉइंट्स भी देखेंगे। तो लेवी किस पे होती है बेटा, सेक्शन 9, सीजीएसटी किस पे लेवी होगा, इंट्रा स्टेट, हमको पता है विद इन द स्टेट हुआ जब, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स हो चाहे सर्विस हो, गुड्स हो चाहे सर्विस हो। आईजीएसटी मैम इंटर स्टेट, गुड्स हो चाहे सर्विस हो। कलेक्ट कौन करता है, टैक्सेबल पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्ट करने की और पे करने की गवर्नमेंट को। अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में नहीं लगेगा, ये बात हमारी चैप्टर नंबर 1 पे ही हो गई। क्यों, यहाँ पे 9 सबसेक्शन 1 है बेटा, ये 9 सबसेक्शन 1 का ही पार्ट दिया हुआ है। 9 सबसेक्शन 1 में क्या बोल दिया, 9 सबसेक्शन 1 में बहुत ही क्लियरली बोल दिया कि भाई जीएसटी जो है अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे नहीं लगेगा, उसको आउट कर दिया, ठीक है, आउट कर दिया अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को जीएसटी से। फिर किस पे लगेगा, वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है, सप्लाई हुआ तो जीएसटी लगेगा, इंट्रा स्टेट हो चाहे इंटर स्टेट हो जीएसटी लगेगा यहाँ पे, ठीक है। पर किस वैल्यू पे लगेगा, जो सेक्शन 15 के हिसाब से वैल्यू आएगी उस पे लगेगा। मैक्सिमम रेट सीजीएसटी का क्या हो सकता है, मैक्सिमम जो भी गवर्नमेंट बताएगी, बट मैक्सिमम पावर उनको 9(1) में क्या दिया है, 20%, और आईजीएसटी का 40%, नेचुरली सीजीएसटी 20, एसजीएसटी 20, तो आईजीएसटी का मैक्सिमम रेट क्या हो सकता है, 40%। अभी तक के मैक्सिमम 28% तक के आया, बट गवर्नमेंट के पास पावर है कि 40% तक के का रेट वो कर सकती है। देन हमारी बात हुई थी बेटा, ये स्पेशल आइटम्स क्या थे, पीएचएमएनए या मैन एचपी, जिससे भी याद रखते हो, मेरे को पीएचएमएनए से याद रहता है। पीएचएमएनए क्या था, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इस पे जीएसटी कब से लगेगा, फ्रॉम अ नोटिफाइड डेट। किसने बोली ये बात, 9 सबसेक्शन 2 या 5 सबसेक्शन 2 ने, ठीक है। अब रिवर्स चार्ज के केस में 9 सबसेक्शन 3 या 5 सबसेक्शन 3 ने क्या बोला कि भाई सब पे लगेगा रिवर्स चार्ज। नो मैम, नोटिफाइड गुड्स, नोटिफाइड सर्विसेज, जो नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विसेज हैं, जो रिवर्स चार्ज में रहेंगे, जो हम नोटिफाई करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें टैक्स कौन पे करेगा, रिसिपिएंट पे करेगा। और रिसिपिएंट यहाँ पे कैसे पे करेगा, और ये माना जाएगा कि भाई वो खुद ही सप्लायर है उसका, ठीक है। तो 9 सबसेक्शन 3 में क्या बात करी गई, रिवर्स चार्ज सबसे पहले गुड्स की भी, सर्विस की भी, गुड्स की भी, सर्विस की भी। और उसने क्या बोला, उसने बोला कि भाई रिवर्स चार्ज लगेगा और टैक्स कौन पे करेगा, रिसिपिएंट पे करेगा, रिसिपिएंट पे करेगा एज इफ ही इज सप्लाइंग द गुड्स, ऐसा माना जाएगा। एंड 9 सबसेक्शन 4 या 5 सबसेक्शन 4 आया, वो किस चीज के लिए आया कि भाई अगर यूआरडी से कोई स्पेसिफाइड गुड्स या स्पेसिफाइड सर्विसेज लेता है, ठीक है, स्पेसिफाइड गुड्स या स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज लेता है, कौन, एक क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन लेता है, तो उस रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, और ये माना जाएगा कि भाई वही सप्लायर है, और उसी से क्या माना जाएगा बेटा, उसी सप्लायर माना जाएगा फॉर ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। उसी को सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे और टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। किसको, रिसिपिएंट को। अगर अनरजिस्टर्ड से ले रहा है, क्या सारी चीजें, नहीं मैम, स्पेसिफाइड गुड्स, स्पेसिफाइड सर्विसेज, और वो भी सारे रजिस्टर्ड पर्सन, एक क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन है। इसके अंदर हमने देखा था एक ही नोटिफिकेशन है, वो बिल्डर वाला बेटा, बिल्डर जब अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेता है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 देखा था, आपको याद है क्या बात हुई थी वहां पे, टैक्स पेबल बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। भाई क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा, किस केस में, सारे केसेस में नहीं मैम, स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सर्विसेज गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी,
गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी वो सर्विसेज के लिए टैक्स कौन पे करेगा? ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अगर सर्विसेज उसके प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड की गई है तो। ठीक है, 9 सबसेक्शन 5 पढ़ा था सीजीएसटी में हमने और 5 सबसेक्शन 5 आईजीएसटी में पढ़ा था। क्या था? द गवर्नमेंट में नोटिफाई स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सर्विसेज, माइंड माई वर्ड्स वेल, नॉट गुड्स, इट इज फॉर सर्विसेज। स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सर्विसेज गवर्नमेंट बताएगी। द टैक्स ऑन सप्लाई विच शैल बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, टैक्स कौन पे करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। एज इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू, जैसे कि उसने सर्विस सप्लाई की हो, जैसे उसने कोई सर्विस सप्लाई की हो, तो क्या होगा? गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सर्विसेज। अब ईसीओ टैक्सेबल टेरिटरी में है तो मैम टेंशन ही नहीं, ईसीओ टैक्स पे कर देगा। बट अगर ईसीओ टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है तो देखेंगे, अगर ईसीओ टैक्सेबल टेरिटरी में है तो द पर्सन लायबल टू पे टैक्सेस ईसीओ। ईसीओ टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है, ईसीओ डज नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस इन टैक्सेबल टेरिटरी, उस केस में क्या होगा? जो पर्सन ईसीओ को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन लायबल टू पे टैक्सेस द पर्सन रिप्रेजेंटिंग द ईसीओ। अब if ECO has neither physical presence nor any representative in taxable territory, ना physical presence है ना representative है, गवर्नमेंट ने बोला भाई पैसे तो कमा रहे हो, टैक्स भरने के लिए किसी को अपॉइंट करो। So person liable to pay tax is the person appointed by ECO for the purpose of paying tax, for the purpose of paying tax। ठीक है, तो ये किसकी बात हुई? टैक्स पेएबल बाय ECO, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अब गुड्स इंपोर्ट किए तो भाई क्या लगता है? सीजीएसटी एसजीएसटी तो नहीं लगता मैम, क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है बेटा। इंपोर्ट्स के केस में इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज इंटरस्टेट, टैक्स कौन सा लगता है? आईजीएसटी। इट शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एज पर व्हाट? सेक्शन 3 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 बात हुई थी हमारी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं बेटा? एनी पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेजेस। ओन कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है, मैनेज कर सकता है। क्या? डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब यहाँ जो हमने पढ़ा था 9 सबसेक्शन 5 की बात कर लो, आप 5 सबसेक्शन 5 की बात कर लो, हमने क्या पढ़ा? गवर्नमेंट क्या नोटिफाई करेगी? स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सर्विसेज, स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सर्विसेज जो अगर ईसीओ से सप्लाई हुई है तो टैक्स कौन पे करेगा? ईसीओ। तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी, 4 सर्विसेज नोटिफाई करी, 4 सर्विसेज नोटिफाई करी। पहली किस चीज की? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की किससे? बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल, कोई भी मोटर व्हीकल होने दो ना। सर्विस किसकी है भाई? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की। सर्विस किसकी है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की। किससे? रेडियो टैक्सी, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल, कोई भी हो ना। जैसे कि ओला उबर से सर्विसेज हो रही है, किस चीज की? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की। एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर ड्राइवर है, पर टैक्स कौन पे करेगा? ओला उबर। क्यों? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है जिसके थ्रू वो सर्विस प्रोवाइड की गई है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की। पहली चीज। दूसरी बात आई, दूसरी सर्विस कौन सी नोटिफाई करी गवर्नमेंट ने? जो ईसीओ के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी तो ईसीओ टैक्स पे करेगा। अकोमोडेशन सर्विसेज, सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन। किसमें? होटल में हो सकता है, इन में हो सकता है, गेस्ट हाउस में हो सकता है, क्लब में हो सकता है, कैंपसिट में हो सकता है, या कोई भी कमर्शियल प्लेस में हो सकता है। पर किस लिए होना चाहिए? रेसिडेंशियल पर्पस, रेसिडेंशियल या लॉजिंग पर्पस के लिए होना चाहिए। रेसिडेंशियल या लॉजिंग पर्पस के लिए होना चाहिए। उस केस में टैक्स कौन पे करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एक्सेप्ट रजिस्टर्ड पर्सन, अगर कोई ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, रजिस्टर्ड है ऑलरेडी कोई यहाँ पे होटल, तो फिर होटल पे करेगा, तो फिर होटल पे करेगा। अदरवाइज अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई होटल सर्विस दे रहा है, कोई छोटा सा होटल है, ओयो के थ्रू सर्विस दे रहा है, तो टैक्स कौन पे करेगा? ओयो। पर अगर कोई रजिस्टर्ड होटल है, यहाँ पे कोई ताज है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके इसमें ताज पे करेगा ना भाई। ठीक है, नेक्स्ट हाउसकीपिंग की सर्विस। थर्ड सर्विस कौन सी है? सर्विस बाय वे ऑफ हाउसकीपिंग, सच एज प्लम्बिंग की हो सकती है, कारपेंटरिंग की हो सकती है, उसको अगर प्रोवाइड कर रहे हो किससे? ईसीओ के थ्रू, तो टैक्स कौन पे करेगा भाई? ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अगेन एक्सेप्ट रजिस्टर्ड पर्सन, अगर पर्सन खुद ही रजिस्टर्ड है तो फिर कौन पे करेगा? वो रजिस्टर्ड पर्सन का टैक्स पे करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा। जैसे कि अर्बन क्लैब से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कोई कारपेंटर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में उसने ईसीओ का प्लेटफॉर्म यूज किया, तो कौन टैक्स पे करेगा? अर्बन क्लैब, अर्बन क्लैब। बट कोई रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइड कर रहा है तो फिर वो रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी लाइबिलिटी है रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इन दिस, व्हाट सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस।
किसकी बात हुई? रेस्टोरेंट सर्विस। भाई रेस्टोरेंट सर्विसेज अगर आप किससे प्रोवाइड कर रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से। टैक्स कौन पे करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। जोमेटो से, स्विगी से, यहाँ पे कोई होटल क्या कर रहा है? रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहा है, टैक्स कौन पे करेगा? जोमेटो स्विगी। जोमेटो स्विगी। अदर देन कौन नहीं आएगा इसमें? अदर देन सर्विस सप्लाई बाय रेस्टोरेंट ईटिंग जॉइंट्स लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। परंतु आपका रेस्टोरेंट कहां पे है? आपका रेस्टोरेंट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में है, आपका ईटिंग जॉइंट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में। उस केस में टैक्स कौन पे करेगा? उस केस में भी टैक्स रेस्टोरेंट पे करेगा, वो यहाँ पे कवर नहीं होगा, वो यहाँ पे कवर नहीं होगा। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस? स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मींस प्रीमाइसेस प्रोवाइडिंग होटल अकोमोडेशन, जो होटल अकोमोडेशन सर्विस दे रहा है, हैविंग डिक्लेयर्ड टैरिफ ऑफ एनी यूनिट ऑफ अकोमोडेशन अबव 7,000 पर यूनिट पर डे और इक्विवेलेंट, जिसका डिक्लेयर्ड टैरिफ के भाई क्या हुआ यहाँ पे? फॉर एग्जांपल ताज है, वो क्या दे रहा है? होटल अकोमोडेशन दे रहा है। कोई भी एक यूनिट का टैरिफ 7,500 से ज्यादा है, कोई भी एक यूनिट का टैरिफ 7,500 से ज्यादा है, तो वहां पे अगर कोई रेस्टोरेंट लोकेटेड है और वो जोमेटो से सर्विस दे रहा है, तो टैक्स कौन पे करेगा? ताज, नॉट जोमेटो। ताज नॉट जोमेटो। और जनरली अगर आपने ऑर्डर किया कहीं से, फॉर एग्जांपल कोई शिव सागर होटल है, वहां से आपने कुछ ऑर्डर किया, तो उस केस में वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में लोकेटेड नहीं है, उस केस में टैक्स कौन पे करेगा? ईसीओ, अगर वो किसके थ्रू प्रोवाइड कर रहा है? ईसीओ के थ्रू। तो ये चार सर्विसेज किस में आई भाई? अगर ये चार सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है, तो टैक्स कौन पे करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज है मैम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड होती है, उस केस में टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जो एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर है भाई, उसकी है, उसके। यहाँ पे सिर्फ ये चार सर्विसेज आती है, यहाँ पे सिर्फ ये चार सर्विसेज आती है। फिर एक क्लैरिफिकेशन आया, रेस्टोरेंट सर्विसेज से रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन आया, क्योंकि ये लेके आए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, अलग अलग यहाँ पे स्टैंड ना ले ले, तो गवर्नमेंट ने एक क्लैरिफिकेशन लाया और उसमें क्या क्या पॉइंट्स बताए, देखेंगे एक के बाद एक। Clarification regarding GST on service supplied by restaurant through ECO. ECO not to collect TCS in respect of restaurant service so notified. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को कोई भी यहाँ पे टैक्स कलेक्ट एट सोर्स करने की जरूरत नहीं, कोई भी टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं एट सोर्स। कौन सी? जो रेस्टोरेंट सर्विसेज पे यहाँ पे क्या कर रहा है, वो यहाँ पे ऑलरेडी वो पूरा ही टैक्स पे कर रहा है, वो रेस्टोरेंट सर्विसेज पे 9(5) के थ्रू, नोटिफिकेशन के थ्रू वो पूरा ही टैक्स पे कर रहा है, तो उसको यहाँ पे टीसीएस कलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं उन रेस्टोरेंट सर्विस पे। ठीक है, पहली बात। सेकंड बात, ECO not required to take separate registration for paying tax on restaurant service supplied through them. ये जो रेस्टोरेंट सर्विस उसके थ्रू सप्लाई हो रही है, उसके लिए उसको कोई अलग रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया, कोई गड़बड़ यहाँ पे करे ही नहीं, तो गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर कर दिया, उनको कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में। ये रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड, ECO टू पे टैक्स ऑन रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू देम। टैक्स कौन पे करने वाला है रेस्टोरेंट सर्विस के केस में? ECO, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, एज सिंपल एज दैट। फोर्थ, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस टू बी इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अ पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस थ्रू ECO। अब सवाल आया, एग्रीगेट टर्नओवर, ओ भाई एग्रीगेट टर्नओवर बड़ी सारी जगह यूज होता है जीएसटी में, आपको पता है, हमने पढ़ा है बहुत सारी जगह। किसके एग्रीगेट टर्नओवर में जाएगा? तो रेस्टोरेंट के एग्रीगेट टर्नओवर में जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं जाएगा। अलग अलग जगह जहां हमें एग्रीगेट टर्नओवर की बात करनी पड़ती है, किसकी बात होगी? रेस्टोरेंट के एग्रीगेट टर्नओवर में जाएगा। ठीक है, फास्ट जा रहे हैं बेटा, रिवीजन है, 15-16 घंटे में हमें पूरा रिवीजन कंप्लीट करना है, सो हम थोड़ा सा ये फास्ट ही जाएंगे। Restaurant service provided through ECO not to be considered as inward supply for ECO liable for RCF. ECO का इनवर्ट सप्लाई नहीं है भाई रेस्टोरेंट सर्विस, ECO का बिल्कुल भी इनवर्ट सप्लाई नहीं है, तो 3B में उसको कोई इनवर्ट सप्लाई में दिखाने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। देन रिवर्सल ऑफ प्रोपोर्शनेट ITC ऑन इनपुट एंड इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिक्वायर्ड बाय ECO। भाई ECO जो भी गुड्स प्रोक्योर कर रहा है, सर्विसेज प्रोक्योर कर रहा है, उस पर उसको ITC जैसे पहले अलाउड था अभी भी अलाउड है। ये सर्विसेज के लिए भी वो यहाँ पे क्या ले रहा है? इनपुट गुड्स ले रहा है, इनपुट सर्विसेज ले रहा है, बिल्कुल क्रेडिट अलाउड है, कोई रिवर्सल की कहीं कोई बात ही नहीं आती, कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला ECO जैसे पहले क्रेडिट लेता था अभी भी उसको वैसे ही क्रेडिट अलाउड है। GST to be paid by supplier on services not notified under 9(5) of the act but supplied through ECO। क्या बात हुई? GST to be paid by supplier, सप्लायर पे करेगा GST on services not notified under 9(5) but supplied through ECO। हमारी बात हुई भाई, ECO के थ्रू ये चार सर्विसेज जो हमने पढ़ी वो प्रोवाइड करते हो तो ही ECO को टैक्स पे करना है, बाकी सारे केसेस में जो सप्लायर ऑफ सर्विस है वही पे करेगा, वही पे करेगा।
Billing in case of restaurant service and goods and services other than restaurant service being sold by a restaurant to a customer under the same order। भाई अब बात क्या हुई, बिलिंग कैसे करना। अब ऐसा हो सकता है ना किसी किसी केस में रेस्टोरेंट सर्विस और अदर गुड सर्विसेज आप सप्लाई कर रहे हो सेम ऑर्डर में, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई देखो यहाँ पे क्या बात हुई, रेस्टोरेंट सर्विस पे तो टैक्स ईसीओ पे करेगा, अदर गुड सर्विसेज पे ईसीओ को पे करेगा, ईसीओ टैक्स नहीं पे करेगा, उसने जो टीसीएस कलेक्ट करके डिपॉजिट करना है वो वही करेगा, टैक्स सप्लायर ऑफ सर्विस पे करेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला यहाँ पे, गवर्नमेंट ने बड़ा बड़ी क्लियर सी बात है भाई, इस केस में क्या करो आप बिलिंग, यहाँ इट इज एडवाइजेबल ईसीओ क्या करे, अलग अलग बिलिंग कर ले, ईसीओ क्या कर ले, अलग अलग बिलिंग करे। ईसीओ टू रेज इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू इट, जो रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, बात हुई है सारे कंप्लायंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, ईसीओ की, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की। तो ईसीओ को रेज करना रहेगा इनवॉइस। ये एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन बेटा आया था ईसीओ से रिलेटेड रेस्टोरेंट सर्विस स्पेसिफिकली, क्योंकि बहुत सारे लोग कवर होते हैं। एंड हियर वी कंप्लीट दिस चैप्टर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स का रिवीजन एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।